हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित अंक। इस वीडियो में हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाय ए डॉट बी विच इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ जो थीटा होता है वो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। बट यहाँ नोट करने वाली बात है कि जब हम दोनों वेक्टर्स लिखेंगे तो उसका डायरेक्शन जो है दोनों बोथ आउटवर्ड्स और बोथ इनवर्ड्स होना चाहिए। तो अगर आप एक केस 2 देखते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हमें यहाँ एक्सटेंड करना पड़ेगा बी को, एंड नाउ इट विल बी बोथ आउटवर्ड्स, तो ये थीटा रहेगा। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, ठीक है। एंड थीटा ऑलवेज बिटवीन 0 to पाई। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे तो कम्यूटेटिव है, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, हम ए डॉट बी प्लस सी कैन बी रिटन एज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। देन स्केलर वैल्यू जो होती है ए डॉट एम बी कैन बी रिटन एज एम जो है स्केलर वैल्यू दैट कैन बी टेकन आउट, सो एम इंटू ए डॉट बी हो जाएगा। अब जो फॉर्म है उसी को रीअरेंज किया तो वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर थीटा ऑब्ट्यूज है, मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो कॉस थीटा निगेटिव हो जाएगा। एंड कॉस थीटा निगेटिव होने से इफ़ यू यूज़ दिस रिलेशन तो देन फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ए डॉट बी हैज़ टू बी निगेटिव। अगर 90 हो गया थीटा तो कॉस थीटा 0, तो देयर फॉर ए डॉट बी इक्वल टू 0। और एक्यूट एंगल के लिए रिलेशन विल बी ए डॉट बी विल बी ग्रेटर दैन 0। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ एज वी नो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, तो इसका पूरा मैक्स और मिनिमा डिपेंड्स अपॉन कॉस। तो मैक्सिमम, जब मैक्सिमम के लिए कॉस थीटा 1 हो जाएगा, देयरफॉर ए डॉट बी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और मिनिमम जो है वो माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिमिलरली आई कैन से आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, ये सारा 1 हो गया। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 हो जाएगा बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। इन जनरल यू कैन नोट, अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी 0 होगा। नाउ इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिटन इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स a1i प्लस b1j प्लस c1 के, a2i प्लस b2j प्लस c2 के, देन ए डॉट बी इज नथिंग बट उनके i के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज नथिंग बट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली फॉर नेगेटिव साइन एज वेल। नाउ इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स, तो ऊपर के जो रिलेशन है 10th में, उसमें हमने ए और बी को 1 किया, एंड इफ वी सॉल्व तो ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट 2 cos थीटा बाई 2, राइट। ये एनडीए जैसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड इज 2 sin थीटा बाई 2, आप याद रख सकते हैं, या एंगल बाइसेक्टर्स में भी यूज़ होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए डॉट आई इंटू आई प्लस ए डॉट जे इंटू जे प्लस ए डॉट के इंटू के इज नथिंग बट ए, ठीक है। आप इसको भी अब ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट। दिस इज 12th प्रॉपर्टी। अब याद रखें, एक बार पूछा था आईआईटी में ए क्रॉस बी डॉट आई इंटू आई प्लस ए क्रॉस बी डॉट जे इंटू जे प्लस ए क्रॉस बी डॉट के इंटू के, इसका आंसर क्या है। तो इफ़ यू यूज़ दिस प्रॉपर्टी, हाँ ए की जगह ए क्रॉस बी हुआ है बस, तो इट विल बी नथिंग बट ए क्रॉस बी। डायरेक्ट आंसर कर सकते थे अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता हो तो। नाउ नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलॉन्ग अनदर वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, यहाँ आप देख सकते हैं वेक्टर बी हमने दिखाया है, वेक्टर ए हमने दिखाया है। तो प्रोजेक्शन का मतलब है जो हमें ओ एम निकालना है, राइट। ओ ए वेक्टर दिया हुआ है, हमें ओ एम निकालना है। यू कैन सी इन दिस ट्राइंगल कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट विच इज़ ओ एम डिवाइड बाय ओ ए, राइट। ये सब मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो हमें ओ एम चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी का मतलब है वी वांट ओ एम का लेंथ विच विल बी नथिंग बट ओ ए कॉस थीटा, ओके। सो ओ ए मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा इज नथिंग बट ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये कैंसिल हो गया। तो वी गेट हियर ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आई कैन राइट इट एज ए डॉट बी कैप। आपको याद रखने में आसानी होगी। इफ़ आई एम सपोज टू हैव प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो ए डॉट बी कैप अलॉन्ग बी, तो बी का सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, राइट। आप ये याद रख सकते हैं। तो ये लेंथ रहेगा, ये वैल्यू रहेगी प्रोजेक्शन। नेक्स्ट कंपोनेंट अगर आप चाहिए अलॉन्ग बी, तो आई कैन से इट इज़ नथिंग बट ओ एम का मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप। कंपोनेंट चाहिए अगर आपको, उसका वेक्टर कंपोनेंट चाहिए, सो इट विल बी ओ एम इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ओ एम हमें पता है क्या है, ए डॉट बी कैप इंटू वेक्टर का यूनिट वेक्टर बी, ठीक है। इस तरह ये हो जाएगा कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए अलॉन्ग बी। आपको कंपोनेंट परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब आपको ये ओ एम चाहिए, ठीक है। सॉरी, आपको क्या चाहिए, ए एम चाहिए। तो ए एम वेक्टर इज नथिंग बट अ वेक्टर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी।
इट इज़ नथिंग बट अगर ए एम चाहिए तो आई कैन से ओ एम माइनस ओ ए। ओ एम हमने निकाला था ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप माइनस ए बार। ये वेक्टर कंपोनेंट है जो कि परपेंडिकुलर टू बी है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने ऊपर से देखे। नाउ हमारा मेन पर्पज़ है इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स देखना जो फ्रिक्वेंटली इस टॉपिक पे पूछे जाते हैं। तो जेई 2018 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यू वेक्टर बी अ वेक्टर कोप्लिनार विद द वेक्टर्स ए एंड बी गिवन बाय 2i प्लस 3j माइनस के एंड j प्लस के, और आगे की इन्फॉर्मेशन दी है। तो वी आर सपोज टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ यू स्क्वायर। ओके, तो यू वेक्टर पता नहीं है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का सबसे सिंपल अप्रोच है, लेट अस अज्यूम वेक्टर यू। तो लेट अस से वेक्टर यू इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यू जो है वो हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ यू स्क्वायर की बात हो रही है तो इट विल बी नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये निकालना है हमको, राइट। तो हमें बेसिकली एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, ये हमें पता चलता है क्वेश्चन से। नाउ इट इज़ गिवन दैट यू ए बी आर कोप्लिनार, राइट। ए बी वेक्टर दिए हुए हमें, ठीक है। तो यू ए बी कोप्लिनार है तो हमें पता है डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए कोप्लिनार वेक्टर्स के लिए। तो यू के कंपोनेंट है एक्स वाई जेड। क्वेश्चन में ए दिया है 2 3 -1 और बी दिया है 0 1 1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो ये आ रहा है 4x माइनस 2y, ठीक है, प्लस 2z इक्वल टू 0। तो इफ़ आई डिवाइड बाई 2 हमें रिलेशन मिलेगा 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन मिल गया। आगे इस क्वेश्चन में बात की है u इज़ परपेंडिकुलर टू a एंड u डॉट b इज़ 24। इन दोनों इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे। तो हमें बोला गया है u इज़ परपेंडिकुलर टू a, मतलब u डॉट a इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट थिंग दिया हुआ है u डॉट b इक्वल टू 24, ठीक है। तो u वेक्टर जो है वो हमने लिया था xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i प्लस 3j माइनस के शुड बी इक्वल टू 0। सॉल्व करके हमें रिलेशन मिलेगा यहाँ पे। सो इट विल बी 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 0। ये हमारा रिलेशन 2 हो गया। सिमिलरली यू डॉट बी को हम करेंगे तो यू है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, बी वेक्टर था j प्लस के इक्वल टू 24, राइट। तो यहाँ से हमें सॉल्व करके मिलता है y प्लस जेड इज इक्वल टू 24, ठीक है। ये 3 रिलेशन हमारे पास है। अब इन तीनों रिलेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो लेट अस से फर्स्ट और सेकंड हम लिए, ओके। तो फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट रिलेशन है और ये सेकंड रिलेशन है। इफ़ आई ऐड देम तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आई हैव 4x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो आई कैन से y इज इक्वल टू माइनस 2x। ऐसा एक रिलेशन मिला हमें। सिमिलरली अगर हम सेकंड और थर्ड को लेंगे तो सेकंड रिलेशन हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 0 एंड y प्लस जेड इक्वल टू 24। इनको ऐड करेंगे तो अगेन z कैंसिल हो जाएगा। तो वी हैव 2x प्लस 4y इक्वल टू 24। तो x प्लस 2y इक्वल टू 12, राइट। अब इन दोनों रिलेशन को y को यहाँ रख देते हैं हम लोग। तो x प्लस 2 इंटू माइनस 2x इज इक्वल टू 12। तो ये माइनस 3x इक्वल टू 12 हो जाता है, x इक्वल टू माइनस 4। जैसे हमें x मिला तो आई कैन हैव y फ्रॉम हियर। यहाँ से y विल बी इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। सॉरी, y विल बी इक्वल टू माइनस 2 इंटू माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 8 एंड z वी नो y प्लस जेड वॉज 24, ठीक है। तो 8 प्लस जेड इक्वल टू 24, तो z इक्वल टू 16। तो वी हैव गॉट x y z की वैल्यूज़, राइट। हमें चाहिए था, अगर आप ऊपर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो माइनस 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, राइट, विच इज़ नथिंग बट 16 प्लस 64 प्लस 256। तो आंसर आता है 336। तो देयरफॉर इस तरह ये सॉल्व करके हमें ऑप्शन देता है ऑप्शन बी। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि लेट अस अज्यूम यू एज। जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है लेकिन यू वेक्टर यू ही नहीं पता, तो यू कैन स्टार्ट विथ अज्यूमिंग इट एज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड सॉल्व अहेड। ये होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच, ठीक है। नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, राइट। ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स है, मतलब वेक्टर ए 1 है, वेक्टर बी 1 है, वेक्टर सी 1 है, और हमें a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर डज नॉट एक्सीड, मतलब मैक्सिमम पूछा है इसका, राइट। वी वांट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है। इसको एक्सपांड करने का फॉर्मूला हमने देखा था। तो दिस इज़ नथिंग बट a स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर, ये पहला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट b स्क्वायर माइनस 2b डॉट सी प्लस सी स्क्वायर, ये सेकेंड हो जाएगा। c स्क्वायर माइनस 2c डॉट ए
प्लस ए स्क्वायर, ये थर्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार ए स्क्वायर आता है, राइट, वैसे ही 2 बार बी स्क्वायर आता है एंड 2 बार सी स्क्वायर आता है। तो वी कैन राइट इट एज 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद -2 कॉमन निकालेंगे अगर, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ऐसा हो जाता है ये, ठीक है। नाउ ये यूनिट वेक्टर्स है, राइट, सिंस दे आर यूनिट वेक्टर्स, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो इट विल बी नथिंग बट 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 -2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो आई कैन से 6 -2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। यहाँ पे हम रह गए। अब इस पूरे एक्सप्रेशन का हमें मैक्स चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो कहना है से मैक्सिमम वैल्यू विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन ये जो टर्म है 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये मिनिमम होगा, इज़ मिनिमम। आप समझिए इस बात को, अगर आप सबसे कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही सबसे मैक्स मिलेगा। तो मुझे इसका मिनिमम चाहिए। अब आपको यह एक्चुअली एक अलग क्वेश्चन है, इसके बारे में जब भी आपको जानना हो, राइट, ये टर्म के बारे में जब भी आपको जानना हो, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, तो आपको स्टार्ट करना होगा इस स्टेप से, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, एंड वी नो दैट इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसको एक्सपांड करते हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो यूनिट वेक्टर्स होने के कारण ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो आई कैन से 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -3। मतलब इसका जो मिनिमम वैल्यू है इसका मिनिमम वैल्यू विल बी -3। ओके, नाउ जो हमें चाहिए था, जिसका मैक्स वैल्यू चाहिए था हमें, तो मैक्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 6 -2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये था हमारा स्टेप, राइट, वो यहाँ से आ रहा है, यू कैन सी, ठीक है। तो इट विल बी नाउ 6 माइनस ऑफ, ये पूरा है -3, तो आंसर विल बी 9। सो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 9, इट शुड नॉट एक्सीड 9, इट मस्ट नॉट एक्सीड 9, इट विल नॉट एक्सीड 9, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, राइट, कि ये स्टेप यहाँ तक जो आ जाते हैं हम लोग, फिर इसके बाद कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जब भी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए पूछा जाएगा, ओके, तो आपको ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का हेल्प लेना होता है। ये एक हिंट है आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है। ओके, नाउ एक थर्ड क्वेश्चन है जो मुझे बहुत डिफरेंट क्वेश्चन लगा जब मैं वेक्टर्स देखता हूँ। तो इफ़ ए इज़ अ रियल वैल्यू एंड मॉड ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, ठीक है, ए बी सी आर वेरिएबल एंगल्स कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी सच दैट, एक बड़ा सा रिलेशन दिया है हमको, ओके, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी प्लस tan स्क्वायर सी। क्वेश्चन देख के शायद आपको लगेगा भी नहीं कि ये वेक्टर्स में इंक्लूड हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है और हमें मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो मिनिमम वैल्यू का तरीका होता है, शायद मैं मिनिमम मैक्सिमा यूज़ करूँगा बट वो यहाँ नहीं अप्लाई हो पा रहा है, या शायद मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करूँगा, वो अभी यहाँ नहीं हो पा रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट मिला है, देयरफॉर आई एम टेकिंग ओवर हियर। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम पहले 2 वेक्टर्स अज्यूम करेंगे। लेट वेक्टर p इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये जो a के टर्म्स है इस पूरे एग्जाम्पल में, राइट, वो उसका एक अलग वेक्टर बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4i प्लस ए जे प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4k, ये मेरा पहला वेक्टर है। q वेक्टर जो tan के टर्म्स, तो tan ai प्लस tan bj प्लस tan ck, और जो मुझे दिया हुआ है वो हो जाएगा p डॉट q, क्योंकि p डॉट क्यू हम निकालते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा वो, राइट, हम इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i वाला कंपोनेंट i के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक टर्म बन जाएगा, ये दूसरा टर्म बनेगा और ये थर्ड टर्म बन जाएगा, करेक्ट। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू टैन ए प्लस ए इंटू टैन बी प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 टैन सी, और यही तो गिवन है हमको क्वेश्चन में। इफ़ यू चेक, यही तो टर्म है जो गिवन है हमें क्वेश्चन में, राइट। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग नाउ, ठीक है। इसी का हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू, इसी के हेल्प से हमें जो हमारा आंसर है वहाँ पहुँचना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ओके, नाउ हमें पता है पी डॉट क्यू होता क्या है। सो पी डॉट क्यू इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ पी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू कॉस थीटा होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो पी डॉट क्यू है जो गिवन है, इट इज़ नथिंग बट 6a, तो 6a, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये 6a दिया हुआ है हमें, 6a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू कॉस थीटा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए 6a, ठीक है, 6a है ये वेक्टर नहीं, ठीक, 6a
इज इक्वल टू 6a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ p क्या होगा, तो p वेक्टर हमारे पास है तो मैग्नीट्यूड ऑफ p क्या होगा स्क्वायर, तो रूट ऑफ ठीक है a स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4, ये रूट ऑफ q p हो गया। वैसे रूट ऑफ q क्या होगा tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर c, ठीक है, ये दोनों क्या हो गया इनटू कॉस थीटा। आप देखिएगा ऊपर में राइट, ये जो वेक्टर्स है ओके, यहाँ जो वेक्टर्स है p और q देखिए, सो p और q के मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, तो x का स्क्वायर x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, वैसे ही q का मैग्नीट्यूड होगा tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर c, ओके। और हमें इस वैल्यू पे ध्यान देनी है, तो आई हैव नाउ 6a इज इक्वल टू, ये आप सॉल्व करोगे रूट के अंदर तो 3a स्क्वायर बचेगा इंटू रूट ऑफ tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर c इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया 6a डिवाइड बाय रूट 3a हो जाएगा ये, इज इक्वल टू रूट ऑफ tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर c कॉस थीटा, ऐसे आ जाएगा ये a और a कैंसिल, ठीक है, कॉस थीटा भी नीचे आ गया, तो ये रूट ऑफ tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर c इज इक्वल टू 6/√3 कॉस थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो व्हेन आई स्क्वायर तो ये हो गया हमारा जो रिक्वायर्ड टर्म है वहाँ तक पहुँच गए हम, tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर c इज इक्वल टू 36/3 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मुझे मिनिमम चाहिए, सो आई कैन क्लियरली सी ये मिनिमम तभी आएगा जब कॉस स्क्वायर थीटा, सो मिनिमम इज पॉसिबल व्हेन कॉस स्क्वायर थीटा इज मैक्सिमम विच इज़ इक्वल टू 1, ओके। सो आंसर आएगा 36/3 विच इज़ इक्वल टू 12। देखिए रेशियो, ये जो रेशियो है हमें ये पूरा मिनिमम चाहिए, तो ये मिनिमम तभी होगा जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा मैक्सिमम 1 पे का वैल्यू 1 होता है, सो आंसर शुड बी 12, ओके। सो यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे तो आंसर इज ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन को कितने अलग तरीके से अप्लाई किया है, अप्रोच किया है। हमने यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन था उसको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट में लाया, एंड देन वी यूज द कॉन्सेप्ट p डॉट क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, राइट, और उनका मैग्नीट्यूड हमने सॉल्व करके रखा, तो वी हैव गॉट एंड रीच टू आवर आंसर विच इज़ 12। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियो, थैंक यू।